गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहली बात कि चैनल को कोशिश करें सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने तो ये मेरा इंटरवल देख ही लिया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड बात है। ठीक है, तो जो भी लोग एंटी चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो भी लोग एंटी डिप्रेशंस की मेडिसिन ले रहे हैं, आईबीएस से रिकवरी करने के लिए अच्छे साइकेट्रिस्ट की हेल्प से अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं, आपको पता है कि आपको आईबीएस से क्यों बाहर निकलने नहीं देती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये बात कि भैया आईबीएस से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, ये सिम्टम्स विड्रॉल हो जाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चंस आया है, एक आध लोगों का तो आया ही है मेरे पास। उन्होंने कहा है कि इस भैया सिम्टम्स विड्रॉ हो जाते हैं, इसके बारे कुछ बताइए। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन लेते हैं, यानी एंटी डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आईबीएस का जो सिम्टम्स होता है वो एंटी डिप्रेशन पिल्स और इन सब की वजह से ही ठीक होती हैं। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग के अंदर में जो नेगेटिव थॉट्स बार बार दौड़ते रहते हैं वो आपको ठीक होने नहीं देती हैं। क्या होता है ना, जब आप लोग एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं, आप तो उस पिल्स पे निर्भर हो जाते हो। आपको पता लग गया है कि आईबीएस जो एंटी डिप्रेशन पिल्स या जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में अपना क्लासपाइक्स ऐड करके जो भी ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो जब मेडिसिन को छोड़ते समय जब उनकी बारी आती है, तो उनके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, वो उनको ठीक नहीं होने देती है। यही कारण है कि मैक्सिमम लोग जो है रिकवरी नहीं कर पाते हैं आईबीएस के दौरान में। जबकि आईबीएस से निकलना 100% सॉल्यूबल है, लेकिन आपके अंदर में जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपको नहीं होने देते हैं रिकवरी। यही बात है और कुछ और बात नहीं है। और एक सबसे मेन रीज़न ये होता है कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजी दोनों में फ़र्क है। ठीक है, साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन देती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, जिस चीज़ के वजह से आपका जो डिप्रेशन में आप जा रहे हो, जिसके चलते आप एंजाइटी में हो, उस चीज़ को ठीक करने में आपको मेडिसिन हेल्प करती है। लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्प, जैसे कि बहुत लोग जैसे सीबीटी का कोर्स करते हैं, ठीक है, तो सीबीटी कोर्स में जो करते हैं उसमें क्या बताया जाता है, यही बताया जाता है, वो एक्चुअली में ना आपका सपोर्टिव रोल है। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन से निकलने में आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपको सीबीटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम लोग इतने अच्छे से आपको समझा देते हैं, आप अगर हमारी बातों को अगर प्रॉपरली समझ जाओगे ना भाई, तो आपको आईबीएस से निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। इस बात को आप सीरियसली लो। मैं जो भी समझा रहा हूं आप लोगों के लिए, भलाई के लिए समझा रहा हूं भाई, कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स दौड़ते रहते हैं ना, कि कहीं मेडिसिन छोड़ दूंगा तो फिर प्रॉब्लम वापस आ जाएंगी, कहीं मैं ये पिल्स खाना छोड़ दूंगा तो कहीं फिर से सिम्टम्स वापस ना आ जाए, ये आपको ठीक होने नहीं देती है। आपको अगर ठीक होना है, जैसे कि क्या होता है कि आप नॉर्मल अपने आप को सोच रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, आप पूरा डिपेंड हो गए। आईबीएस वाले, अब मैं उनकी बात करता हूं जो मेडिसिन खा के रिकवरी कर रहे हैं और उनको 70-80% ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद वो बोलते हैं कि भैया जैसे मेडिसिन छोड़ रहे हैं तो सिम्टम्स बैक आ जा रहे हैं, जबकि धीरे धीरे छोड़ रहा हूं मेडिसिन। तो इसका मेन रीजन ये है कि आप जो है ना साइकोलॉजिकल का हेल्प नहीं लिए हैं। मतलब बोलते हैं ना साइकोलॉजी, देखिए भाई, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजी दोनों ही सेम जरूर है, बट साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करती है, साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं इस चीज से, मेडिसिन से निकालने में। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, बहुत बड़ा तोप नहीं है। अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप खुद ठीक हो जाओगे। आपको किसी भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी अलग से, ना ही कोई सीबीटी का कोर्स लेने की जरूरत होगी। ठीक है, बोलते हैं ना भाई सपोर्टिव रोल, आपका क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर है, ये जो है ये सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर है। आपका पेट, आपका इंटेस्टाइन, वो एक तरीके से हार्डवेयर। आप कभी देखे हो कि मोबाइल में, मान लीजिए ये मोबाइल है, मैं आप लोगों के लिए डेमो लेके आया हूं इसी चीज को समझाने के लिए, ताकि आप समझो, डीपली समझो इस बात को, कि ये मोबाइल है, इसके अंदर मदरबोर्ड है, सारा है, डिस्प्ले है, मदरबोर्ड है, इसमें कैमरा है ना, इस माइक्स है, ऊपर में स्पीकर्स है, सारी चीज है इसमें।
ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये मदरबोर्ड अगर डाल दो और कैमरा फिट कर दो, या टच स्क्रीन ये फिंगर वाली फिट कर दो, डिस्प्ले फिट कर दो, क्या ये अपने आप इस पे लाइट्स अपने आप फोन स्टार्ट हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, इसके लिए जरूरत होता है सॉफ्टवेयर का। इसको अगर उस मदरबोर्ड को स्टार्ट करना है, रन करना है, डिस्प्ले को रन करवाना है, लाइट लाना है ताकि डिस्प्ले सारा फंक्शन करे, इसका मदरबोर्ड के फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमारे इंटेस्टाइन को जो है ना मेरे भाई, यहां से सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। जिस तरह कंप्यूटर में बहुत सारे हार्ड डिस्क लगते हैं, रैम्स लगते हैं, आप बहुत सारी मूवीज उस पर रखते हो, उसको प्ले करने के लिए एक विंडो 7, विंडो 10 कुछ भी हो, आपको उसको प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर आपको मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है। उस चीज का विंडो का रिबूट करके आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करोगे तब तक आपको कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे पेट का जो इंटेस्टाइन्स होता है, जो वर्क करता है, वो यहाँ से सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करता है, तब जाकर के यहाँ से यहाँ आपको सिग्नल प्रोवाइड होता है। तो बहुत ही कॉमन बात ये होता, मतलब इन सब चीज से हमने ये सीखा है कि सीधी सी बात है, कोई भी चीज को आपको प्रॉपर ठीक करने के लिए जो है ना दोनों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक कनेक्शन से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप सोचोगे कि आप खाओगे, आप डाइजेस्ट कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहां से भी सिग्नल प्रोवाइड होना बहुत ही जरूरत है। तो यही होता है, नेगेटिव थॉट्स जो है आपको ठीक नहीं होने देते हैं। उसी तरीके से हमें क्या है ना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना पड़ता है। आप ये फोन को ही ले लो, आज इस फोन में आपका मान लीजिए कि 64 GB का हार्ड मतलब क्या बोलेंगे, हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क नहीं बोलते हैं उसको हम लोग, जो भी है ना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बोलते हैं, इसका स्टोरेज बोलते हैं। 64 GB का स्टोरेज है, 4 GB रैम है। तो भाई इस पे अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा तो ऑब्वियसली सब बात ये स्लो होगा ना। उसी तरीके से जब आप यहाँ के सॉफ्टवेयर को आपको अपग्रेड करना है, यहाँ के सॉफ्टवेयर को आपको ना, मेडिसिन आपको अपग्रेड करने की कोशिश, आपको भी अपने सोच को अपग्रेड करना होगा। आप जब तक आप अपने सोच को अपग्रेड नहीं करोगे, आप इस चीज से प्रॉपर भाई नहीं निकल पाओगे। इससे अच्छा डेमो मैं आपको नहीं दे सकता, ना ही समझा सकता हूं। ठीक है, तो आप लोग जो भी आईबीएस के दौरान में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं साफ साफ बोल देता हूं, आपको जो है अपने दिमाग को अपग्रेड करना होगा। आपके दिमाग को आपको अच्छे से अपग्रेड करना होगा। मेडिसिन ले रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक हो रहे हैं, रिलीफ हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जिनको कॉम्बिनेशन मिल गई है उनके लिए तो लख लख बधाइयां भाई। लेकिन जिनको अब तक सूट्स नहीं हुए हैं मेडिसिन, धीरे धीरे आपको सूट कर जाएंगी। लेकिन अपने दिमाग के जो थॉट्स है, नेगेटिव वाइब्स है, उनको थोड़ा आने से रोकें। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो नेगेटिव वाइब्स है वो आपको कभी भी ठीक होने नहीं देती हैं। सिंपल सी बात है, आप कहीं जा रहे हो, जब तक मान लीजिए क्या होता है ना, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप किसी से पूछते हो तो आप जल्दी जल्दी फिर जाते हो कि भाई हाँ रास्ता पता है, चलो सीधा जाना है। लेकिन वहीं जब आप कहीं जाना चाहते हो और आपको रास्ता ही पता ना हो और कोई आपको रास्ता बता ना पाए, तो आप वहां स्लो हो जाते हो, है ना। आपके दिमाग में वो थॉट्स आने लगते हैं, अरे यार कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूं, अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। वो थॉट्स आपको ठीक नहीं होने देते, रिकवरी नहीं करने देते। तो इस थॉट्स को अपने अंदर में नहीं आने देना है। इस थॉट्स को हमें अपने आप से काबू करके रखना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हेल्प मिले आपको रिकवरी सेशन में। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को कॉमन ये पता चल गया मैं क्या बताना चाहता हूं, कि आपको अगर इस प्रॉब्लम से प्रॉपर तरीके से निकलना होगा, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आप पिल्स यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है करिए, लेकिन अपने आप से भी थोड़ा सा अपने जो अपने दिमाग है उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाइए। कोशिश करिए कि अपने नेगेटिव वाइब्स को आने ना दे। ठीक है, जो नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर, आपके नेगेटिव थॉट्स दौड़ रहे हैं, उसको कोशिश करें कि अभी फिलहाल आने के लिए वापस ना दें। थोड़ा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से अपने आप को बिजी रखें, ठीक है, ताकि जो है आपको रिकवरी करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजी आपको
निकालने में हेल्प करती है, आपको उस चीज़ को समझाने में हेल्प करती है कि आप अगर मेडिसिन यूज़ कर रहे थे तो आप मेडिसिन पे डिपेंड हो गए थे, अब आपको बिना मेडिसिन का किस तरह से अपना लाइफ को सरवाइव करना है। हर चीज़ ज़िंदगी में मेडिसिन नहीं होती है, मेडिसिन उतना ही दिन तक इम्पॉर्टेंट है जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, उसके बाद आपको अपने दिमाग में एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, मैं एक्चुअली मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग मजाक में मत लेना। आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने माइंड में जो सोच है उसको भी अपग्रेड करना होगा। समय के साथ सब चीज़ अपग्रेड होती है, बॉडी से लेकर के अपना आपके वॉइस से लेकर के आपका लुक से लेकर के सारा चीज़ अपग्रेड होता है भाई। तो अपने दिमाग को भी अपग्रेड करो, ठीक है? अपना सोच को बदलो, और मेडिसिन जब खा रहे हो तो पूरा मेडिसिन पे पहले डिपेंड हो जाओ। उसके बाद जब आप ठीक हो जाओ, उसके बाद अपने दिमाग में किंतु परंतु, हाँ ना, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ठीक नहीं होऊंगा फिर मेडिसिन छोड़ दूंगा वापस आ जाएगा, ये थॉट आपको कभी वापस जिंदगी आईबीएस से निकलने नहीं देती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है आईबीएस से नहीं निकल पाने का। मेडिसिन खाते खाते फिर मेडिसिन छोड़ देते हैं। 70% 80% आराम होता है, बोलते हैं भैया आप मेडिसिन, या 100% भी आराम होता है, भैया आप मेडिसिन छोड़ना है, बट जैसे ही छोड़ता हूँ ट्रिगर कर जाता है, क्योंकि छोड़ते वक्त आप वो थॉट्स अपने माइंड पे दौड़ाते रहते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेडिसिन छोड़ दिया और वापस से आपको ट्रिगर कर जाए, और वही थॉट्स आपका सेरोटोनिन और डोपामाइन जो है उसको फिर से अनबैलेंस करने की कोशिश करती है। इसलिए बिल्कुल भी अपने माइंड में थॉट्स ना लाएं और पूरे तरीके से ठीक हो जाए। तो गाइस सबसे पहली बात तो अभी हम लोग अपना सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट पे बनाया हूँ, ठीक है? सेम वीडियो पे ही 2 पार्ट रहेगी। और अपना मेन टॉपिक तो यार स्टार्ट करते हैं, बॉयज का टॉपिक। क्यों खास करके लड़के जो है नहीं रिकवरी कर रहे हैं आईबीएस से। भाई आप दुनिया में हर किसी को छुपा सकते हो, हमें नहीं छुपा सकते और साइकेट्रिस्ट को नहीं छुपा सकते। आप बोल सकते हो बेशक कि भैया मैं ऐसा नहीं किया हूँ, भैया मैं ऐसा नहीं करता हूँ, भैया मैं इस चीज़ मास्टरबेट पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो भाई मेरा मेन टॉपिक है आज का, आप लोगों को ये समझाना कि मास्टरबेट यानी, या फिर कामसूत्र, या फिर किसी भी तरह का सेक्सुअली आप अगर इस वक्त जुड़े हुए हैं अपने आईबीएस के दौरान पे अपने पार्टनर के साथ, तो भाई आप प्लीज़ कृपया करके दूर रहें। वो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको आईबीएस में रिकवरी नहीं करने देगी। मास्टरबेट या सेक्सुअली फिजिक्स जो बोलते हैं यार, फिजिकली होना, अगर ये आप कर रहे हो ऐसे दौरान पे, बिल्कुल भी ना करें। ये आपको कभी रिकवरी करने नहीं देगी मेरे भाई। बाद में आप बोलोगे कि सुनील भैया बोले थे ठीक हो जाता है मेडिसिन से, बट मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, ना कुछ परसेंट रिलीफ हो रहा है। कुछ लोगों का ऐसा कंप्लेंट होता है भाई, लेकिन ये आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है? आपको दूर रहना होगा किसी भी तरह का सेक्स एक्टिविटी से, किसी भी तरह का, चाहे वो थॉट से लेकर हो, चाहे वो सेक्सुअली रिलेशनशिप यानी पार्टनर के साथ हो। आपको किसी भी तरह का सेक्सुअली रिलेशनशिप में इस वक्त आपको आईबीएस में मेडिसिन के खाने के दौरान में, या ट्रीटमेंट या कोर्स जब चल रहा हो, इस दौरान में आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर आप लोगे तो आप कभी जिंदगी से आईबीएस से नहीं निकल पाओगे। आईबीएस से निकलना है प्रॉपर तरीके से, हमारी तरह पूरा निकलना है, श्योरिटी देता हूं, पूरा अगर निकलना है भाई, तो आपको इस चीज को तो त्याग देना ही होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो निकले हैं ना भाई, चाहे वो आईबीएस वॉरियर से पूछ लो, चाहे आप मुझसे पूछ लो, ठीक है, या आईबीएस के बाप चैनल से पूछ लो, या एंड ऑफ आईबीएस चैनल से पूछ लो, आप किसी भी चैनल का नाम ले लो ना, जो बना ठीक हो करके पूरा मेडिसिन छोड़ करके अपना जो चैनल बनाया है, वो मैं लिख के देता हूं। वो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं आईबीएस में ट्रीटमेंट के दौरान मैं मास्टरबेट करता था और या फिर सेक्सुअली किसी के साथ मैं इन्वॉल्व था, बिल्कुल नहीं बोलेगा भाई। क्योंकि वो ठीक हो ही नहीं सकता है। जो सेक्सुअली सोचता होगा जब मेडिसिन चल रहा हो, हालांकि शुरू में तो मेडिसिन का इतना इफेक्ट रहता है कि सेक्सुअली वाला जो आपका थॉट्स है, आपके यहाँ से जो
केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको जागृत करते हैं, आपको इच्छा करते हैं, आपके सेक्सुअली पावर को एक्टिव करते हैं, वो चीज़ जो है फिलहाल तो मेडिसिन जब स्टार्ट होती है, साइकाइट्रिस्ट की पिल्स, सारी एंटी डिप्रेशन की जब पिल्स स्टार्ट होती है तो वो उसका जो नर्व सिस्टम है वो फिलहाल तो उस वक्त के लिए बंद रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे रिकवरी करते हैं तो उन्हें अच्छा फील होने लगता है, वो ठीक होने लगते हैं, तो वो ना शेर बन जाते हैं। भाई अब तो मैं ठीक हो रहा हूं, अब तो कोई टेंशन नहीं है। फिर मिलने चल जाते हैं अपने पार्टनर से, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चल गया, कोई सेक्सुअली हो के आ गया, या कोई मास्टरबेट करके सोच के। सबसे बड़ी बात तो भाई मास्टरबेट से बिल्कुल दूर रहो। आज मैं आपको समझाऊंगा सेक्सुअली रिलेशनशिप और मास्टरबेट में क्या फर्क है। ठीक है गाइस, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये बॉयज के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, वरना आपको जिंदगी में कोई नहीं निकाल सकता आईबीएस से। पहला वीडियो तो मैंने बता दिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। अब मैं इस टॉपिक पे मेन में आपको बताऊंगा। अगर आपको पूरी तरीके से निकलना है तो आपको भाई इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई मास्टरबेट पे सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मास्टरबेट पे। ठीक है, तो मास्टरबेट जो होता है भाई, आप जब मास्टरबेट करते हो तब आप क्या है ना अपने दिमाग में थॉट्स रखते हो। आप मास्टरबेट तो एवं ही नहीं करते होगे, किसी को यहाँ सोच बनाते होगे, किसी को यहाँ पर सोचते होगे। वो क्या होता है ना, आपके दिमाग पे प्रेशर बनता है। मास्टरबेट इसीलिए मना किया जाता है। ये शायद साले हम लोग पहले सोचे होते तो अलग बात होती। हमने तो आईबीएस होके निकल गए, कहीं ना कहीं सब ने किया है यार। ये झूठ वाली बात है कि मैं मास्टरबेट नहीं करता था, मैं ये नहीं, ये बेकार वाली बात है। ठीक है, बॉयज के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं। ठीक है, बॉयज के लिए तो स्पेशली बता रहा हूं मैं। और बॉयज 90% इसी वजह से रिकवरी नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो मेडिसिन खाते हैं तो बीच बीच में वो मास्टरबेशन करते हैं। आप मानो या ना मानो, आप झूठ बोलते हो कि मैं मास्टरबेट नहीं करता हूं, ये तो झूठ वाली बात है। या फिर आप सेक्सुअली रिलेशनशिप में नहीं आते हो, ये बिल्कुल 100% झूठ वाली बात है। इसी वजह से आप लोग रिकवरी नहीं करते हो और हमारे चैनल्स पे बस ये बात बोलते रहते हो कि भैया मैं तो इतना खा रहा हूं बट मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, भैया मैं ये मेडिसिन खा लिया बट मुझे अभी तक रिलीफ नहीं है। भाई रिलीफ कहां से होगा? आप अपना सारा एनर्जी तो बहा दे रहे हो भाई। एनर्जी को नहीं बहाना भाई, अपने बॉडी पे उसे रहने दो। ठीक है, वो डाइजेशन में इसलिए वो पावर जनरेट करती है भाई, वो एक तरीके से पावर जनरेट करती है। ठीक है, आपका अभी क्या है ना, खाना पचाने तक का शक्ति नहीं है ना, आपका बॉडी में अभी खाना पचाने तक का शक्ति नहीं है। ऊपर से आपने उतने सारे मास्टरबेट करके आपने अपने स्पर्म को वेस्ट कर दिया। और वो स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं भाई बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो अभी जब तक आपका हेल्थ ना बन जाए, आपका वेट ना बढ़ने लगे, आप मेडिसिन छोड़ ना दो, कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, तब तक यार प्लीज मास्टरबेट मत करना। शायद मैं भी ना ठीक हुआ होता, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो शायद मैं भी ना ठीक हुआ होता कहीं ना कहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जनवरी से मास्टरबेट करना छोड़ा था, पिछले 2024 की बात करता हूं। और मैंने अपना मास्टरबेट टोटली में आके तोड़ा था दिसंबर के दौरान में। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा अभी तक मैंने किसी भी तरह का मास्टरबेट या किसी भी तरह का सेक्सुअली नहीं हुआ हूं। थोड़ी बहुत अगर हो भी जाता हूं तो फिर वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो भाई इसीलिए बाद में आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई। बिल्कुल, जो लोग सोचते हैं ना भाई मेरी तो इरेक्शन प्रॉब्लम हो गई भैया, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस चक्कर में और मास्टरबेट करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। भाई क्यों करना मास्टरबेट? मत करो यार, पहले आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाओ, पूरा ठीक हो जाओ, फिर देखो आप कैसे मास्टरबेट तो करना ही नहीं है, सबसे बड़ा गलत चीज है वो। ये शायद आप लोगों को समझाने में, मतलब क्या बोलूं यार, मैं खुद ही नहीं समझता था पहले अपने। भाई किसी से ये बात छुपी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये खुल के बता दे रहा हूं। ठीक है भाई, मत करो, वरना आपको आईबीएस से कभी रिकवरी नहीं करने देगा। आपका ये प्रॉब्लम कभी नहीं करने देगा। अपना दिमाग का थॉट हटाओ, पूरी तरीके से हटाओ, तभी ही आप रिकवरी करोगे। तो भाई मैं समझा रहा था कि जब आप मास्टरबेट करते हो ना तो यहां पे आपका प्रेशर पड़ता है, तो ये आपको बिल्कुल और भी आपके नर्व सिस्टम को डैमेज करता है, जिसके चलते वापस से आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। मैं ये लिख के देता हूं, जो लोग ठीक होते हैं अचानक से जब मास्टरबेशन करने लगते हैं, उसके बाद अगला ही दिन से उनका पेट खराब हो जाता है। ये मैं लिख के दे सकता हूं। आईबीएस के हर एक पेशेंट को, एक एक बॉयज को मैं ये लिख के दे सकता हूं कि जैसे वो मास्टरबेट करते होंगे, अगला ही दिन या उसके अगले दिन उनका पेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और रेगुलरली 1 से 1.5 वीक तक आपका रहेगा, मतलब 7 से लेकर के 10 दिन तक ये प्रॉब्लम पेट में रहेगा कि आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होगा।
आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, आपको वापस से स्टूल वैसे जैसे तैसे आ रहा होगा, आप स्टूल देखना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारा चीज वापस से सिम्टम्स आने लगते हैं। और एक बात, सबसे पहली बात, बहुत लोगों को जब आप ठीक होते होने के दौरान जब आप सेक्सुअली या फिजिकली होते हो, तो आप अपने माइंड में ये थॉट दौड़ाते हो, यार मैं तो सेक्सुअली हो गया हूँ, कहीं मेरा वापस से प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कहीं मैं अपने आप को गिल्ट महसूस करने लगते हो। वो गिल्ट आपको दोबारा जो है आपके प्रॉब्लम में आपको इंटर करवा देती है। वो गिल्ट नहीं करने, अगर आपसे गलती से हो भी गए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको गिल्ट ना करें, ठीक है। आप लोग गिल्ट करने लगते हो, अपने आप से गिल्टी महसूस करने लगते हो, अरे यार मैंने तो मास्टरबेट कर लिया यार, कहीं कुछ वापस से प्रॉब्लम तो नहीं होगा। क्या ये सच्चाई है? प्लीज बोलिएगा कमेंट सेक्शन में गाइस, ये सच है? आईबीएस वालों के साथ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते होंगे, ऐसे फेज उनके पास आते होंगे कि उनको ये प्रॉब्लम होता ही होता होगा। गिल्ट वाला सिचुएशन आईबीएस पेशेंट का नॉर्मल है, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को, यार जरूरी नहीं है कि आईबीएस पेशेंट, ये आईबीएस पेशेंट गिरने वाले का रीजन ही यही होता है। मैं लिख के दे सकता हूं, आईबीएस पेशेंट अगर गिरते हैं ना, आईबीएस पे पीड़ित हो जाते हैं, आईबीएस से जूझने लगते हैं, आईबीएस उनको बॉडी में एंटर कर जाती है स्ट्रेस की वजह से, तो भाई कहीं ना कहीं वो पहले मास्टरबेशन करते थे और अपने आप को गिल्ट महसूस करते थे, यार मैंने आज 1 महीने तक मास्टरबेशन नहीं किया था, आज मैंने 2 बार मास्टरबेट कर दिया यार, मतलब बेकार कर दिया, ऐसा गिल्ट वो करने लगते। इसका मतलब उनके दिमाग में अब बहुत जल्दी स्ट्रेस आने वाला है। आप सावधान हो जाइए, जो मास्टरबेट करते हैं, जिनको आईबीएस नहीं हुआ है उन लोगों तक भी अगर वीडियो जा रही है तो आईबीएस बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाई। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स जिसको हो जाता है ना, वो आईएएस और आईपीएस की अगर तैयारी भी कर रहा हो ना, वो छोड़ करके पहले अपना आईबीएस ठीक करेगा, ठीक है। एक कैंसर पेशेंट तो भाई मरने का भी एक उम्मीद रखता है, एक एड्स वाला पेशेंट जो है ना, मरने का भी उम्मीद रखता है, उसे पता है कि मेरी मौत निश्चित है। लेकिन आईबीएस वाले तो साले मरते भी नहीं है, आईबीएस वाले मरते भी नहीं है ना। बोलते हैं ना भाई, तड़प तड़प के रह जाते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं उनके पास बचता है, ना एम बचता है, ना गोल बचता है, ना पढ़ाई की लिखाई, कोई भी चीज में मन नहीं लगता। अब लगता है कि यार अब सब खत्म हो गया है, लेकिन मौत भी नहीं आती, खत्म नहीं होता है, लेकिन उनको मौत भी नहीं नसीब होती। आईबीएस वो चीज है भाई, नर्क देखना है ना किसी को तो उसको आईबीएस दिखा दो, वो होता है नर्क। नर्क वाली जिंदगी होती है आईबीएस, और नर्क से निकल करके वापस, अभी आप कलयुग में हो और कलयुग में आप नर्क वाली जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। ये एक तरीके का नर्क वाली जिंदगी है, इससे बाहर निकलो, पूरे तरीके से कामसूत्र को एकदम कंट्रोल करो यार, कामसूत्र पे एकदम ध्यान नहीं देना है। लगभग अभी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, बिल्कुल भी कामसूत्र पर ध्यान नहीं देना है। इस चीज को पूरा ध्यान में रखिए, मद्देनजर रखिए, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो भाई, अपने कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट कर देना, और मैं उसका रिप्लाई तो मैं देता ही हूँ। और काउंसलिंग पार्ट 2 का वीडियो मेरी बन रही है, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है जिसके चलते थोड़ा लेट हो रहा है, कमेंट ज़्यादा आ रही है, सबको लेके मुझे बनाना जरूरी है भाई। सभी मेरे एक समान है, सभी मेरे भाई बहन जो भी है भाई, सभी मेरे लिए एक समान है। तो इसलिए नेक्स्ट जो सेशन कभी भी आएगा वो आपका इसी पे आएगा, इसलिए अभी भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जब कमेंट सेक्शन बंद हो जाएगा उसके बाद ही वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिनको भी प्रॉब्लम है इससे पहले वाली वीडियो जाके वॉच करो। और आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, मुझसे कोई हेल्प चाहिए, मुझसे बात मतलब बोले तो मेरी बातों में मतलब मेरा आंसर चाहिए हर एक बात तो वो मैं वीडियो में नाम लेकर प्रत्येक इंसान का मैं बना दूंगा और उनको पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, मैं वो कमेंट सेक्शन जैसे ही बंद कर दूंगा उसके बाद से वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा।